गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। बोर का परमाणु मॉडल इसके पहले लेक्चर में हो गया है, इसके बाद फिर 9वीं कक्षा में की त्रिज्या भी हो गया है। अब बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल आज का टॉपिक है। बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक, बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा की त्रिज्या हो चुका है। अब बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो बोर मॉडल में बोर का परमाणु मॉडल इसके पीछे आप पढ़ चुके हैं। उसमें आपको उसके 5 अभिगृहित बताए गए हैं, अवधारणाएं। ठीक है ना। फिर 9वीं कक्षा की त्रिज्या, उसके लिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा ये बता दें जरूर कि जो त्रिज्या का फार्मूला था वो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर अपान पाई m z² 9वीं कक्षा की त्रिज्या का ये फार्मूला आ चुका है, पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। और एक होता है बोर का क्वांटम प्रतिबंध, L बराबर होता है NH/2π, जिसको MVR = NH/2π लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये बोर का क्वांटम प्रतिबंध है। और बोर परमाणु मॉडल से 9वीं कक्षा की त्रिज्या का ये फार्मूला आ चुका है, ये ऐसा लिख सकते हैं। ये पढ़ा, इसके पीछे लेक्चर में हो चुका है। आज हमको ये बताना है कि बोर मॉडल के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल का सूत्र क्या होगा। 9वीं कक्षा का जब आ जाएगा तो n बराबर 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा की चाल आता जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। देखिए, ये है, ये ZE, ये नाभिक है। इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं, क्या है, R। यहाँ पर कोई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, उसका आवेश कितना है, -e, द्रव्यमान कितना है, m। ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और उसका द्रव्यमान क्या है, m है, आवेश e। ये e क्या है, उसका आवेश है, m क्या है, उसका द्रव्यमान है, v क्या है, उसका वेग है, r त्रिज्या। ठीक है ना। ये न्यूक्लियस, यानी हम मान कर चलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो r त्रिज्या के 9वीं कक्षा में मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जिसमें आवेश -e है, द्रव्यमान m है, वह r त्रिज्या की 9वीं कक्षा में वेग v से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। और नाभिक का आवेश जो है वो ZE है, जहाँ Z प्रोटॉनों की संख्या है, और E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना। ये कहेंगे पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ MVR बराबर ये फार्मूला लगा देंगे, तो V का मान निकालेंगे तो MR उधर चला जाएगा, और फिर R का ये वाला मान रख देंगे, हल कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सा है। ठीक है ना। इन दोनों की हेल्प से लगाना है। ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश -e तथा द्रव्यमान m है, वह नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की 9वीं कक्षा में भी वेग से परिभ्रमण कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध से ये ले लेंगे, फिर v का मान निकाल लेंगे, ये r उधर चला जाएगा, MR, फिर R का ये मान रख देंगे तो आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। तो लिखते हैं, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन
जिस पर आवेश माइनस ई द्रव्यमान m है वह नाभिक के चारों ओर भी वेग से आड़ त्रिज्या के यानवी कक्षा में घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है ना। तो घूम रहा है, नाभिक का आवेश Ze है, जहां Z प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, और E ठीक है ना। तब बोर के क्वांटम प्रतिबंध से क्या होगा, L बराबर NH अपान 2 पाई, L की जगह MVR बराबर NH अपान 2 पाई, तो V का मान NH अपान 2 पाई MR, ये समीकरण नंबर 1। किंतु यानवी कक्षा की त्रिज्या R बराबर अफलान नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर पाई M Z E स्क्वायर, किंतु यानवी कक्षा की त्रिज्या R बराबर इतना होता है। यानवी कक्षा की त्रिज्या का ये फार्मूला पीछे लेक्चर में ये प्रूव किया जा चुका है। यानवी कक्षा की त्रिज्या बोर के क्वांटम प्रतिबंध से L बराबर NH अपान 2 पाई, MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई, ये भी का मान आया। अब ये R यहाँ, तो यानवी कक्षा की त्रिज्या R बराबर इतना, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखना, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, V बराबर NH अपान 2 पाई M, और R का मान एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपान पाई M Z E स्क्वायर, ये पाई से पाई, M से M, ये N से N स्क्वायर से H, क्या बचा। अब देखना, तो V बराबर ये ऊपर चला जाएगा ZE स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट NH, पाई से पाई कैंसिल हुआ है, M से M कैंसिल हुआ है, N H से स्क्वायर कैंसिल है, N स्क्वायर से N कैंसिल है, जो बचा वो ये बचा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जानते हो ये N के अलावा पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ लिखे देते हैं V प्रोपोर्शनल 1/N। ठीक है ना।
तो v प्रोपोर्शनल 1/n। ठीक, तो ये यहाँ से जो वेग होगा कक्ष क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी कक्षा में, परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो उस कक्ष क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आपको प्रथम कक्षा का वेग पता है, द्वितीय का लाना है तो बटे 2 हो जाएगा, तृतीय का लाना है तो बटे 3 हो जाएगा, चतुर्थ का लाना है तो बटे 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मीन्स ये हुआ ये Vn बराबर, ठीक है ना। इससे ये पता चला कि यदि हम V2 का निकालेंगे तो V1/2, V3 का निकालेंगे तो V1/3, V4 का निकालेंगे तो V1/4। ये आया, इससे ये कन्फर्म हुआ, ये इस फार्मूला से। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर रख देते हैं 2। ठीक है ना। ये Ze²/2f(n)h। अब यहाँ पर यदि हम इस फार्मूला से प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग लाना चाहें तो क्या होगा। यदि हम इस फार्मूला से हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग लाना चाहें तो क्या होगा, देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के लिए तो Z बराबर 1, N बराबर 1, अफ्लान बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 N-1 m-2 कूलाम स्क्वायर, और E बराबर तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होते हैं। H का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इन सबको रख दिया जाए तब समीकरण 2 से इन सब मानों को रखिए तो V बराबर 1 × 1.6 × 10⁻19 का ये स्क्वायर बटे 2 8.85 × 10⁻12 NH 6.6 × 10⁻34। इसको सॉल्व करेंगे, करेंगे तो किया जा सकता है ना। तो इसको एडजस्ट कर लेंगे 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास ये आता है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका इस 2 बार करिए, इसको एडजस्ट करिए तो एट लास्ट ये 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट में प्रथम कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का वेग है। और इस वेग को हम प्रकाश की चाल से यदि कंपेयर करें, है ना, इस वेग को हम प्रकाश की चाल से कंपेयर करें तो क्या होगा देखना। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, तो देखना इसमें क्या होगा, किंतु प्रकाश की चाल C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये समीकरण 4। और इसको इस दूसरे से डिवाइड कर दें, समीकरण 3/4 से, तो यहाँ पर V/C बराबर, तो यहाँ पर 2.19 × 10⁻6 बटे 3 × 10⁸। इसमें क्या करें, इसको कैंसिल कर देते हैं तो V/C = 2.19 बटे 3 × 10⁻, ये 2 हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है ना।
तो ये V बटे C बराबर ये 219 बटे 300 और ये गुणे 10 की घात 2। तो V बटे C बराबर 219 बटे ये, और इसको हल करेंगे तो लगभग 137 के आसपास आता है। V बटे C बराबर, तो यहाँ पर ये पता चला कि V बराबर 1 बटे 137 C, यानी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो प्रकाश की चाल का 1 बटे 137 गुना होता है ना। जहाँ 1 बटे 137 को अल्फा सूक्ष्म संरचना नीतांक, सूक्ष्म संरचना नीतांक कहा जाता है, इसको अल्फा बोल देते हैं, जहाँ 1 बटे 137 कहा जाता है। इस प्रकार हम चाहें तो ये लिख सकते हैं V बराबर अल्फा C, ये अल्फा मीन्स 1 बटे 137, प्रोपोर्शनल नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है ना। तो कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रथम कक्षा की जो चाल है वो प्रकाश की चाल का 1 बटे 137 गुना होता है, और 1 बटे 137 को अल्फा से लिखा जाता है, इसको सूक्ष्म संरचना नीतांक कहते हैं, ठीक है ना। इसको सूक्ष्म संरचना नीतांक भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये प्रथम कक्षा की चाल पता रहेगी, द्वितीय का निकालना है तो बटे 2 कर देंगे, तृतीय का निकालना है तो बटे 3 कर देंगे, चतुर्थ का निकालना है तो बटे 4 कर देंगे, यानी क्रम संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये रहा। इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप उसका आवर्तकाल, आवृत्ति और ऊर्जा का पढ़ेंगे। ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।